विरुद्ध जामरुंग। तांबाडी संघाने टॉस जिंकला आणि फिल्डिंग घेतलेली आहे। बघूया तांबाडीचे गोलंदाज जामरुंग संघाच्या फलंदाजांना किती रोखतात ते। पहिल्या 2 ओव्हर्स मध्ये सर्वसाधारणपणे स्ट्राईकला रोटेट केलं पाहिजे फलंदाजांनी आणि स्ट्राईक रोटेट करून विकेट जास्तीत जास्त आपल्या हातात ठेवल्या पाहिजेत आणि शेवटच्या 2 ओव्हर्स मध्ये जास्तीत जास्त कडे प्रहार केले पाहिजेत, चौकार आणि षटकारांची आताशबाजी केली पाहिजे। या मॅचचं आयोजन समीर मसूरकर आणि मित्रमंडळ यांच्यातर्फे अतिशय चांगल्या रीतीने केलं असतं। विकेट अतिशय चांगल्या पद्धतीने आमचे साथी स्कोरर आदित्य गडकर कालपासून ते मध्येच फटाक्यांची आताशबाजी साठे डीजे ऑपरेटर स्वतः देखभाल करतात ग्राउंडची। मला वाटतं त्यांनी विकेट प्रिपेड केले असेल डीजे बरोबरच, कारण त्यांच्या हातात चेंडू असतात नेहमी अंपायर्सला देत असतात आणि मॅन इज ऑफिशिएटिंग एज अंपायर इज जावेद and Gupta. Javed Parigi, the main umpire from the commentary box end. From the Tata end, Gupta is the main umpire. So कृपया लवकरात लवकर मॅच चालू करायची अंपायर्सने। सर्व टाइम हा महत्वाचा आहे। आपण आतापर्यंत 2 संघांना पेनल्टी डिक्लेअर केली होती। साठे डीजे ऑपरेटर धुमाळ यांच्या बरोबर येत आहेत। तुषार धुमाळ यांनी आताच अंपायरिंग केली होती। अतिशय चांगले क्रिकेटर आहेत ते, स्वतः चांगलं अंपायरिंग करतात, चांगले कॉमेंट्री सुद्धा करतात मला वाटते। सो अंपायर गुप्ता स्टंप जे ठीकठाक लावण्याचा प्रयत्न करतात। या ग्राउंडची सिच्युएशन तुम्हाला सांगतो मी। टाटा एंड आहे, जामरुंग संघ फलंदाजी करतोय। जामरुंग संघाचे दोन्ही फलंदाज मैदानात आलेले आहेत। प्रशांत पहले स्ट्राइक लेंगे, लेग स्टंप का गार्ड ले रहे लगभग निखिल ले रहे। निखिल ने लेग स्टंप का गार्ड लिया लगभग अंपायर की तरफ से और तैयार पहली गेंद खेलने के लिए। गेंदबाजी के लिए प्रदर्शन है कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। मयूर, ये पहला ओवर है जो पावर प्ले में गिना जाता है और यही ओवर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की आवश्यकता होती है। बड़े स्कोर करने की आवश्यकता, सिक्सरों चौकों की बरसात करना चाहिए जो 4 ओवर्स के लिमिटेड मैच में। पहली ओवर की पहली गेंद राउंडर विकेट थी, गेंद को हवा में खेला, पिछली कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में बहुत ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन। जानकार प्रेक्षकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। देखिए गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। बैट्समैन आगे आए थे फ्रंट फुट पर, प्री डिटरमिन्ड शॉट बोलते हैं उसको यहाँ अंग्रेजी में ही, जो पहले अब पिछली खेला था मिड ऑफ की तरफ। फील्डर ने बहुत ही जंप किया हवा में और गेंद को रोका, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए थे। विकेट कीपर विकेट को चिपके हुए एक शॉट, थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, दाएं हाथ के बल्लेबाज और ये ओवर द विकेट हवा में गेंद है और आसान सा कैच है और इसके साथ ये पहला वाइपल ब्रेक थ्रू। प्रशांत वापस बहुत ही अच्छा चमका दिया बल्ले गेंदबाज ने। थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस थी, गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, अंदर की तरफ आई थी। खेलना चल रहे ऑन साइड में, कामयाब नहीं रहे, हवा में गेंद निकल चुकी और आसान सा कैच। बस आज की रात है, जिंदगी नहीं क्रिकेट है आज की रात में भाई। डीजे मास्टर को धन्यवाद। नए बैट्समैन के रूप में मैदान में समीर, नगर सेवक समीर मसूरकर की प्रतियोगिता में समीर जो 1 डाउन बैट्समैन जामरुंग के अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, हमारे स्कोरर बता रहे
कि चारों तरफ बल्लेबाजी उनकी दिखाई देती है। दाहिने हाथ से राउंड विकेट अंपायर को पार किया, उनका हाथ ऊपर लेग स्टंप के बाद ही हवा में गेंद है, लेकिन गेंद के पीछे फील्डर है। बहुत ही शानदार कैच लेने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे। अपने सामने छलांग लगाई लेकिन गेंद को कैच करने में कामयाब नहीं रहे। तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की, जैसे ही गेंद वाइड थी, गेंद के पीछ तक पहुंचे थे लेकिन लास्ट मोमेंट में गया, आंखें निकाल ली, इसकी वजह से गेंद उनके नजर से हटी और कैच छूट गया। कुल मिलाकर 3 रन दाहिने हाथ के गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। लगभग 4 फील्डर ऑफ साइड में, 5 ऑन साइड में। ऑन साइड में शॉर्ट स्क्वायर लेग इनसाइड द सर्कल, शॉर्ट फाइन लेग इनसाइड द सर्कल, वाइड मिड विकेट लेग स्टंप के बाहर ही स्विंग करने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे। विकेट कीपर ने बाकी का काम करा। जी हाँ, ये वाइड का निशान अंपायर फारूक का सही डिसीजन। बहुत ही चौकन्ने अंपायर कल से लगे हुए। सुपर अंपायरिंग, सुपर विकेट प्रिपेयर, बहुत ही अच्छा डीजे, अच्छा अरेंजमेंट, अच्छा प्रेक्षक वर्ग। सो एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ क्रिकेट। अगली गेंद एक बार फिर राउंड विकेट क्रीज से कोने से गेंद एक बार हवा में खेला है, लेकिन आप इसलिए गेंद जा रही है कवर और एक्स्ट्रा ओवर के बीच में। गेंद फील्डर गेंद के पीछे, गेंद को रोका उन्होंने, बैट्समैन ने तेजी के साथ 2 रन पूरे किए। तारीफ करनी पड़ेगी दोनों बैट्समैन की। देखिए जो नौजवान खिलाड़ी है उनके लिए देखने लायक मैच है। बहुत ही अच्छी तरह गेंदे के जो रनिंग बिटवीन द विकेट है, जिधर 1 रन मिलता था उधर 2 रन काफी तेजी के साथ पूरे किए। पहला रन इतना तेजी के साथ भागा था उन्होंने कि जी हाँ, दूसरा रन भी पूरा किया उन्होंने आंखों आंखों मिलाकर। 6 रन कुल मिलाकर स्कोर। एक बार फिर गेंदबाज दाहिने हाथ से क्रीज से कोने से लेग स्टंप के बाहर स्वंग करते आ, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे। 4 रन, 2 अंक में पहुंच गया स्कोर। गेंद थोड़ी सी देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी और बाहर की तरफ निकली थी। प्री डिटरमिन शॉट था। सो थैंक यू डीजे मास्टर, सुपर्ब गाना, धन्यवाद साटे जी, तारीफ करे इतनी कम है आपकी। प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। धुमार जी आइए, बहुत ही सुपर्ब अंपायरिंग किया, धन्यवाद उसके लिए। मोठी मॅच होणार आहे उद्या अंडर 19 ओपन विरुद्ध एक गाव भानवड। अंडर 19 ओपन कामरूपची टीम आणि ओपन एक गावची भानवडची टीम। पहिला मॅच एक गाव भानवड विरुद्ध अंडर 19 जामरुक ओपन अशी पहिली मॅच होणार आहे। जबरदस्त मॅच होणार आहे असं जाणकारांचं हो रहा है। तर जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून फायनल सो धन्यवाद साठे जी, काफी चुस्त है साठे जी, हमारे खाचे अच्छे दोस्त है। साठे साहेबांनी आता समीर मसूरकर यांचं परत एकदा अभिष्ट चिंतन केलं, धन्यवाद त्याबद्दल। स्ट्राइक पे ऊपर है समीर, चेंज टाटा एंड की तरफ से लगभग। मेन अंपायर है गुप्ता जी, लेग अंपायर फारूक। फील्डिंग की जमावट देखिए, उनके लिए नए ओवर की तैयारी है लगभग। सो फ्रॉम द टाटा एंड वी लुक्स ऑन द ऑफ साइड फील्ड, मैन आउट शॉट, थर्ड मैन, स्लाइट फील्डिंग चेंज, man at short third man, cover point, extra cover and a long off. Looks on the onside field, man at long on, deep mid wicket, short mid wicket inside the circle, short fine leg, deep fine leg on the fence. We watch from the Tata end. Prasad from the far end. Right arms over the wicket, past umpire, edge of the crease, that ball leaving. Good delivery and should be in a cotton ball. Yes, it is. बहुत अच्छी गेंद थी, धीमी गति के साथ छोड़ी थी। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद आई थी ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे थे और बिना गेंद के लाइन में आए खेलने की कोशिश की। मिस टाइम शॉट था और हवा में गेंद गई और बॉलर्स ने कोई गलती नहीं की। तारीफ किया, जानकार प्रेक्षकों ने तारीफ किया ये कैच का, कॉट एंड बोल्ड। सो धन्यवाद डीजे मास्टर,
2 विकेट का पतन हमारे स्कोरर गडकर जी बता रहे हैं आदित्य। पहला विकेट गया था प्रशांत के रूप में, दूसरा समीर के रूप में। एनीवे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर एक बार गेंद लेग स्टंप के बाहर और उछल कर खेला। ये आसान सा कैच हो सकता है फाइन लेग की दिशा में, और ये जी हाँ ये कैच लिया निखिल वापस पवेलियन में। काफी अच्छी बल्लेबाजी नहीं उनकी तरफ से, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे थे। और हॅलो, एक महत्वाची सूचना आहे पेटे सर, काल सावरळी संघ हा फायनल मध्ये दाखल झालाय आणि आजच्या मध्ये जो फायनल मध्ये जाणार आहे त्याची पहिली मॅच होणार आहे उद्या 7 वाजता, संध्याकाळी 7 वाजता दोन्ही संघाने उपस्थित राहायचंय। आजच्या दिवसाचा फायनलचा संघ आणि कालच्या दिवसाचा फायनलचा संघ सावरळी यांना विनंती की उद्या ठीक 7 वाजता आपण मैदानात उपस्थित राहणार। सो लेग स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर बुझ चुके, गेंद फाइन लेग की दिशा में गेंद को रोका, बैट्समैन ने 1 रन पूरा। जी हाँ ये लेग बाय का निशान अंपायर का सही डिसीजन। 1 रनों की बढ़ोतरी आदित्य जी बता रहे, हमारे स्कोरर बता रहे कि कुल मिलाकर स्कोर हुआ 15 रन। दूसरे ओवर में 15 रन, आप अंदाजा लगा सकते कि दूसरे ओवर में सिंगल और डबल लेते हुए बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बैट्समैन के बीच में। 3 विकेट तो निकल चुके लेकिन स्कोर भी अच्छा है 15 रन। अगली गेंद एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर ही स्विंग करने की कोशिश की, कलाई के साथ गेंद को मोड़ा उन्होंने फाइन लेग की दिशा में। बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के बहुत ही अच्छा थ्रो सीधा विकेट के ऊपर, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए थे वो। इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर 16 रन। जो प्रेक्षक अभी भी आए उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये तांबाटी और जामरुंग के बीच में कड़ा संघर्ष। जो जामरुंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, तांबाटी फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बैट्समैन ने। अगली गेंद प्री डिटरमिन शॉट खेलने की कोशिश की, पहले ही आगे आ चुके थे, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे, मिस टाइमिंग शॉट था। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और कारपेट के सारे गई गली की दिशा में, और फील्डर ने गेंद को लिया और वापस दिया गेंदबाज को। 4 फील्डर ऑफ साइड में, 5 ऑन साइड में। हवा के साथ बॉलिंग का प्रश्न जारी टाटा एंड की तरफ से। अंपायर है गुप्ता, लीग अंपायर फारूक। अगली गेंद एक बार फिर, और ये धीमगिरी के साथ छोड़ी थी गेंद, राइट इन द ब्लॉक खोल दी गेंद को, फिर एक बार गाइड किया, लगभग कलाई के साथ मोड़ा था स्क्वायर लेग की दिशा में। पहले फ्रंट फुट पर आए थे, देखा था कि प्री डिटरमिन शॉट खेलो, बिग शॉट खेलो, लेकिन कामयाब रहे। आखिरी वक्त गेंद को उन्होंने हल्का सा कलाई के साथ मोड़ा था स्क्वायर लेग की दिशा में। बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया था। आदित्य जी बता रहे कुल मिलाकर स्कोर है 18 रन। 2 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 18। आप अंदाजा लगा सकते कि प्रति ओवर एवरेज है 9 रन का। यह बहुत ही अच्छा एवरेज माना जाता है, क्योंकि काफी लंबा बैटिंग लाइनअप उनके पास है। पहले 2 ओवर्स में 18, आप अंदाजा लगा सकते कि 9 रन प्रति ओवर। सिक्सर और चौकों की बरसात तो जरूर नहीं की उन्होंने, लेकिन स्ट्राइक को रोटेट अच्छा किया, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी की। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है तांबाटी के ऊपर। तांबाटी के गेंदबाज में ध्यान में रखना चाहिए कि विकेट टू विकेट बॉल करना चाहिए, किसी प्रकार की रूम नहीं देना चाहिए बल्लेबाज को। जो आखिरी 2 ओवर से काफी नपीतुली बॉलिंग की आवश्यकता है। विकेट कीपर विकेट को लगे हुए चिपके हुए, एक शॉट थर्ड मैन, एक पॉइंट है। काफी लंबी दरार जानबूझकर रखी हुई पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, और एक लॉन्ग ऑफ। राउंड द विकेट बाएं हाथ के गेंदबाज, सॉरी ओवर द विकेट, राउंड द विकेट दाहिने हाथ के गेंदबाज से हवा में गेंद, और इसके साथ ये पहला विकेट पहली गेंद के ऊपर। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कामयाब नहीं रहे। चौथे विकेट की पतन। हमारे स्कोर आदित्य बता रहे कि कुल मिलाकर 4 विकेट जाने के बाद स्कोर है 18 रन। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 6 दाहिने हाथ से राउंड विकेट अंपायर को पार किया, ऑफ स्टंप के बाहर ही काफी उछली गेंद, सीने के ऊंचाई तक बल्ला घुमा दिया, उसके बाद गेंद आई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरेगा। बहुत ही अच्छा विकेट प्रीपेड किया लल्लू जी। देखिए टप्पा खाने के बाद ये दूसरी दिन में भी गेंद काफी उछलने में कामयाब रही है। बहुत ही अच्छा एक्शन है उनका बॉलिंग का।
और दोनों तरफ से गेंदों को चतुराई के साथ कट करते हैं और कभी कभी धीमी गिरी के साथ गेंदबाजी करते हैं, वो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक बार फिर उनकी गेंद फुल टॉस थी, राइट इन द ब्लॉक होल थी, गेंद को ड्राइव किया कवर्स के दिशा में, वहां फील्डर मौजूद थे, गेंद को लिया, वापस दिया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर हुआ 19 रन। आखिरी गेंद देखिए, केतन बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे, गेंदों को ऑफ और ऑफ स्टंप के ऊपर ला रहे। आखिरी गेंद देखिए, राइट इन द ब्लॉक होल थी, चेंज ऑफ पेस जरूर था इसमें, और लेकिन डिग आउट किया लास्ट मोमेंट में उन्हें पॉइंट की दिशा में। अगली गेंद उनकी राउंड विकेट थोड़े से, और ये लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, और जी हाँ ये वाइड का निशाना, सही डिसीजन। 1 रनों की बढ़ोतरी आदित्य जी बता रहे कि कुल मिलाकर स्कोर है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जो जामरुंग के बल्लेबाज ने कड़े प्रहार करने की आवश्यकता है, स्कोर कम से कम अपना 45 प्लस होना चाहिए। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली देखिए, बहुत ही अच्छा कैप्टनशिप, इनसाइड द सर्कल आ जा रहा है एक्स्ट्रा कवर के बीच में, जो काफी लंबी दरार है। मैं पहले से बता रहा हूँ, एक शॉर्ट थर्ड मैन एक पॉइंट है, काफी लंबी दरार दोनों के बीच में। ऑफ स्टंप के बाहर ही फ्लैश करने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने उनके बल्ले का थोड़ा बाहर ही नहीं किनारा लिया। देखिए गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और बाहर की तरफ कोना निकाला गेंद ने, आउट स्विंगर थी दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, गेंद के पिच तक पहुंच एक स्क्वायर कट करने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। लवजी संघाचा संघनायकाने बीड संघाचा संघनायक तातडीने यायचे, नाणेफेकीचा कॉल होणार आहे। अगली गेंद फिर एक बार शॉर्ट कवर्स में गेंद गई, बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कड़े प्रहार करने की आवश्यकता है, सिक्सर और चौकों की आवश्यकता है, सिंगल और डबल से काम नहीं बनेगा। देखिए जामरुंग के बैट्समैन ने बहुत ही अच्छी नपीतुली बॉलिंग का प्रदर्शन दाहिने हाथ से, और ये रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, गेंद जा रही है फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ, बहुत ही अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, अपने दाहिनी और लंबी छलांग लगाकर गेंद को रोका उन्होंने। तारीफ की, जानकार प्रेक्षकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया ये फील्डिंग का, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए थे वो। इस 1 रन के साथ 3 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 22 रन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7.33 पर ओवर एवरेज है, 7.33, जो पहले 2 ओवर्स में एवरेज था 8 का, थोड़ा नीचे आ गया। इस ओवर बहुत ही अच्छा कमबैक किया, मैं तो बोलूंगा तांबाडी टीम ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, गेंदों को ऑफ और ऑफ स्टंप के ऊपर लाया, किसी प्रकार की रूम नहीं दी उन्होंने, और अच्छी तरह रोकने में कामयाब रहे वो। और जैसे फील्डिंग उन्होंने लगाई थी ऑफ साइड में, काफी लंबी दरार जरूर थी ऑफ साइड में, जो कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। नए ओवर की तैयारी, लगभग 3 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 22 रन। लवजी संघाचा संघनायकाला विनंती असेल तातडीने या, नाहीतर 2 धावेची पेनल्टी लावली जाईल तुम्हाला। बीड संघाचा संघनायक आलेला आहे। केदार के पहले ओवर की पहली गेंद रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के बाहर जरूर थी, वाइड हो सकता था, लेकिन रिवर्स पहले ही उन्होंने शफल किया था, इसके लिए अंपायर ने उसको ना करार दिया। तर या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल मनोज भोईर यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। केदार एक बार फिर 4 फील्डर ऑफ साइड में 5 ऑन साइड में, हवा के खिलाफ बॉलिंग का प्रदर्शन जारी है, और ये काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ये डाबर लाल च्यवनप्राश, बहुत ही खूबसूरत शॉट। धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए गेंद काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेग स्टंप के बाद ही काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, प्री डिटरमिन शॉट, डांसिंग डाउन द विकेट आए, विकेट के ठीक पीछे पीछे आए, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी। और अगली गेंद एक बार फिर बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, फिर एक बार खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे। लव जी टीम ने टॉस जीता है, बेस्ट ऑफ लक लव जी। केदार एक बार फिर बहुत ही अच्छा कमबैक है आदित्य, देखिए कि आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया और ये गेंद उन्होंने यॉर्कर फेंकी थी, वेलकम बैक। ये डॉट गेंद काफी अच्छी होती है मैच जीतने के लिए। केदार की अगले गेंद काफी शॉट और एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट, लेग स्टंप के बाहर थी, फिर एक बार अपने आप को ठीक से पोजीशन किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और फाइन लेग के ऊपर, सॉरी स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद 6 रन।
सो थैंक यू डीजे मास्टर। बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन देते हुए बल्लेबाज अनिरुद्ध ने बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग का, क्या टाइमिंग होता है वो उसने दिखा दिया। और लेग स्टंप के बाद फिर एक बार विकेट कीपर भी चुके, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। जी हाँ, ये 22 का निशान अंपायर का। सॅमसंगचा मोबाईल इथे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मिळालेला आहे, तरी कृपया आपली ओळख पटवून सॅमसंगचा मोबाईल घेऊन जायचे। मनोज भोईर यांच्याकडनं घेऊन जायचे। सो एक बार फिर केदार कमेंट टाटा एंड की तरफ से हम पर स्टंप के नजदीक से और बॉलर्स बैक ड्राइव बोलते हैं उसको, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जी हाँ, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया। दिस इज द प्रेशर, लुक्स दिस इज व्हाट इज द प्रेशर, क्या होता है। ये तीसरा रन भी पूरा कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। जिधर 1 रन था उधर 3 रन और ये चौथा रन भी दौड़े, लेकिन ये चौथा रन में रन आउट होकर वापस पवेल में। जिधर 1 रन था उधर 2 रन एक्स्ट्रा मिल गए। 4 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 38 रन। तारीफ करनी पड़ेगी जामरुंग टीम की। डीजे मास्टर सो थैंक यू डीजे मास्टर। जो मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि ये मैच चल रहा है तांबाटी और जामरुंग के बीच में। जो जामरुंग ने बल्लेबाजी की, हमारे स्कोर आदित्य गढ़कर बता रहे कुल मिलाकर स्कोर हुआ 38 रन 38 रन। बहुत ही अच्छा टारगेट हो सकता है आदित्य जी। लल्लू जी आपकी क्या राय है उसके ऊपर जब बताएंगे, लेकिन 38 इज नॉट बैड स्कोर एक्चुअली इन 4 ओवर्स। अच्छी नपीतुली बॉलिंग करेंगे, पहले 2 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा विकेट ले लेंगे जामरुंग की टीम, तो प्रेशर बढ़ सकता है तांबाटी टीम के ऊपर। हमारे स्कोरर आदित्य बता रहे कि बहुत ही अच्छा लाइनअप है बॉलिंग का, बहुत अच्छा फील्डिंग करते हैं, लेकिन फील्डिंग कैसे करते हैं इन मौके पर रखे। प्रेशर मैच पक्का होगा ये, कि बहुत अच्छा स्कोर है। 38 इज नॉट बैड स्कोर एक्चुअली, अच्छा फाइटिंग स्कोर है। और क्या तांबाटी टीम कैसे खेलती है पहले 2 ओवर्स में, इसके ऊपर मैच का नतीजा फिक्स होएगा। एंड ओवर टू यू लल्लू। हॅलो, धन्यवाद पेटे सर। जर विचार केला तर पहिले 2 षटक मारता आणि पॉवर प्लेचं पहिले षटक कमीत कमी धावा वर जर रोखलं या जामरुग संघाने तर निश्चित रूपी विजय खेचून आणू शकतो। परंतु जर विचार केला या संघाचा प्रतिस्पर्धी संघ तो तांबाटी संघाने पहिल्या 2 षटकामध्ये जर कदाचित 15-20 धावा ठोकल्या तर कदाचित तांबाटी संघ हा विजय होऊ शकतो। जर तांबाटी संघाचा जर विचार केला तर एकापेक्षा एक सरस फलंदाज आहे याच्यामध्ये। बरेच वेळा यांचे सामने पाहिले मी सर, आणि खरोखरच चांगली फलंदाजी करतात, तर हा सामना एक तुळशीचा होणार यात 3 मात्र शंका नाही। जर विचार केला जामरुग संघाचा तर प्रशांत खांडेकर सारखा एक अनुभवी आणि एक महत्वाचा गोलंदाज आहे त्यांच्या संघामध्ये, तर निश्चित रूपी पूर्णपणे अनुभव लावताना दिसतोय, पूर्णपणे आपल्या जीवाची पराकाष्ठा करताना दिसतोय। परंतु इथे मात्र महत्वाच्या सामन्यावरती नक्कीच यश संपादन करतो का जामरुग संघ हे पाहणं सुद्धा गरजेचं आहे। विनोद आपण विचार केला तर तमाम दर्दी रसिक अजूनही जवळजवळ 2 वाजत आलेले आहेत, तरी सामन्याचा आनंद मनोरात घेत आहेत। तर समीर मसूरकर साहेबांना ज्या ज्या खेळाडूंनी तसेच आलेल्या सर्व प्रेक्षकांनी वाढदिवसाच्या मार्फत शुभेच्छा दिल्यात, त्याबद्दल त्यांनी धन्यवाद व्यक्त केले सर्वांचं। आणि उद्याच्या दिवसामध्ये बरेचसे ओपनचे संघ या मैदानामध्ये खेळताना दिसतील। काही परदेशाच्या बाहेर देशाच्या बाहेर जाऊन आपलं नावलौकिक करून आलेले खेळाडू या मैदानावरती दिसतील। तर उद्यासाठी आमंत्रणही दिलेले सर्व प्रेक्षकांना आणि सर्व क्रिकेट रसिकांना या दरम्यान दर्शन जैन साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांना विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हावं। दर्शन जैन साहेब एक मोठं नाव आहे या खोपोली परिसरामधलं, त्यांना विनंती करतो आपण समोरच्या कक्षामधून बसायचं। पहिला चेंडू डॉट टाकला, दुसरा चेंडू खरोखरच चांगला फटका, पॉइंटच्या वरून देखणा फटका, डोळ्यांच्या पापण्या विराचा फटका जातोय आणि सीमा रेषेच्या पलीकडे डाबर चमनप्राज षटकार।
धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. जर विचार करा पेटे सर या फटक्याचा तर वीरेंद्र सेहवाग आणि रोहित शर्मा याची आठवण करून दिली या फटक्याने. नक्कीच चांगला फटका मारला जाऊ संख्या 6 ने वाढते ती पोहोचते. आता मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे आणि सोप्पा झेल पकडतोय फलंदाज केतन मुंडे यांच्या पारीचा होते अंत. साठे डीजे 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 साठे 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 धन्यवाद साठे डीजे. आपण खरोखरच जुन्या गाण्याला महत्व दिले आणि खरोखर जुनं ते सोनं असतं. हिम्मतवाला जितेंद्रचं गाणं आहे. खरोखरच त्यावेळी खूप गाजलेला चित्रपट आहे आणि नक्कीच आपण त्याला वाजवलंय त्याबद्दल आपण आपल्या मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतोय. जर विचार केला तर या केतन मुंडेचा एक मोठं नाव होतं आणि एक मोठा फलंदाज होता, परंतु मी म्हणेल अति घाई आणि संकटात नाही. चांगला फटका मारल्यानंतर मी म्हणेल चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला पाहिजे होता, मान दिला पाहिजे होता, परंतु मी म्हणेल घाई केली आहे आणि अति घाई संकटात आहे. फलंदाज केतन मुंडे बाजून तंबूत परततोय. पहिला हादरा बसतोय धाव संख्या 6 असताना. विरोध जर आपल्या गुरुवर्यांचा विचार केला, टीके माळी साहेब नेहमी म्हणतात हिम्मत करेगा तो भाई बनेगा. हिम्मत केली होती केतन मुंडे यानं, पण हिम्मत केली खरी गोलंदाजानं. इथे मात्र पॉइंट आणि गली मंद मारलेला देखणं फटका सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकार. धाव संख्या 4 ने वाढते ती बसते 10च्या घरात. नक्कीच नक्कीच चांगला फटका मारलेला, थोडासा शॉर्ट ऑफ लेंथ चेंडू टाकलेला पूर्णपणे फलंदाज तरी हेरलं फलंदाज जयेश याने आणि आल्या आल्या चौकाराने खातं उघडलं जयेश याने. धावसंख्या 4 ने वाढते ती बसते 10च्या घरात. पहिलं षटक प्रगती बाजार असताना पेटे सर मी अगोदरच म्हटलं होतं की कमीत कमी 15 ते 20 धावा जर 2 षटकामध्ये आल्या तर जो तांबाटी संघ आहे हा कदाचित विजयाच्या जवळ समीप येऊ शकतो. परंतु मी म्हणेल प्रशांत खांडेकर याचा सुद्धा एक डोकं एक शांत आणि संयमी डोका जर विचार केला तर अशा प्रेशर सिच्युएशन मध्ये चांगली गोलंदाजी करण्याचा पूर्णपणे त्याच्याकडे अनुभव आहे आणि तो अनुभव पूर्णपणे शिदोरी लावतो का हे पाहणं सुद्धा गरजेचं आहे. नक्कीच या 4 षटकामध्ये एक निर्णायक षटक असतं आणि तो षटक तो नेहमीच टाकत असतो. परंतु बघूया आता मात्र कशी गोलंदाजी तो करतो. तो गोलंदाज समीर आता मात्र थोडासा मी म्हणेल अडकळत गोलंदाजी करतोय. जर विचार केला या समीरचा तर मी बरेच बाजूला सामने पाहिलेत आणि हा समीर दर्जाची गोलंदाजी करतोय आणि तितकी चांगली फलंदाजी सुद्धा करतोय. परंतु मी म्हणेल इथे पूर्णपणे असफल ठरतो गोलंदाज समीर, तर त्याला नक्कीच मी म्हणेल समोर फलंदाजी करतो फलंदाज जयेश. चला पंचांना विनंती असेल, बराचसा वेळ झालाय, आमचे पंच सुद्धा सकाळी 6 वाजून 10 मिनिटाच्या ट्रेनला जात आहेत. रोज जर पाहायला गेलं तर खरं पंचांची कामगिरी सुद्धा एक नावाजलेली कामगिरी बघायला भेटते. चांगला चेंडू स्लोवर फुलटॉस चेंडू, इथे मात्र सोप्पा झेल पकडला फलंदाज जयेश यांच्या बारीचा होते अंत. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. खरोखरच जर पाहायला गेला तर एकापेक्षा एक चांगली गाणी लावतात, प्रेक्षकांची मनोरंजन करतात. त्या साठे डीजे ऑपरेटरचा सुद्धा मनापासून धन्यवाद. आणि खरोखरच जर प्रेक्षक पाहिले तर आतापर्यंत प्रेक्षक थांबले त्या सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून स्वागत करूया. आणि विशेष म्हणजे जर पाहायला गेलं तर इथे लोकल सर्व जे आपण स्टॉल पाहिले लोकल आहेत, परंतु एक असे स्टॉलवाले आलेत जे शेंगा उलव्यावरनं म्हणजे उरणवरनं आलेत. त्या शेंगावाल्याचं सुद्धा आपण मनापासून धन्यवाद दिला पाहिजे. प्रत्येक बाजूला जेव्हा मोठमोठे सामने असतात तिथे शेंगावाले उपस्थित असतात, उलव्यावरनं येतात, तर त्यांचे सुद्धा आपण मनापासून त्यांना धन्यवाद देऊया. आणि वळूया मैदानावरती. चांगला चेंडू इथे मात्र पॉइंटच्या दिशेने मारलेला चेंडू, गल्लीच्या बाजूने चाललेला चेंडू, एक धाव भेटते, तर संख्या 1 ने वाढते ती पोहोचते 11च्या घरात. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर डबल आकडा लागतो, तो म्हणजे 11.
2 गडी बाद 11. जर विचार केला पेटे सर या पहिल्या षटकामधला 11 धावा दिल्यात या गोलंदाजाने, परंतु जे महत्वाचे 2 बळी आहेत ते मात्र मिळवलेत गोलंदाज समीर याने. बघूया समीरजी मसूरकर साहेबांचा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मी म्हणेल बरेचसे फोन सुद्धा आलेत आणि बरेचसे लोक इथे भेटून गेलेत, परंतु आमचे खास पुण्यावरनं महेशजी जाधव साहेब भेटायला आलेत समीरजी मसूरकर साहेबांना. तर त्या महेशजी जाधव साहेबांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. तसेच तुषार अहिर, एक मोठं नाव, रात्रीचा जादूगर ज्याला म्हटलं जातं, त्यांच्या वतीने सुद्धा साहेबांना शुभेच्छा देतोय तुषारजी अहिर यांच्याकडून. नक्कीच वैभव पोल हे साताऱ्यावरनं मॅच पाहण्यासाठी आलेत, तर त्या वैभव पोलचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. तर नक्कीच तुषार अहिर यांचं नाव घ्यावं तितकं कमी आहे. जर विचार केला तर खरोखरच त्यांचा संघ सुद्धा चांगला आहे. आजच्या दिवसामध्ये जर पाहायला गेलं तर खूप चांगली कामगिरी केली आहे त्या तुषार अहिर यांच्या कर्णधाराच्या दिमागावरून. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकाला लागते 2 गडी बाद 11. दुसरं षटक घेऊन होते गोलंदाज ज्याचं नाव आपण घेतोय पेटे सर, एक चांगला गोलंदाज आहे, दिग्गज गोलंदाज आहे, तो म्हणजे प्रशांत खांडेकर. चांगला चेंडू, आता मात्र पॉइंटच्या दिशेने मारले चेंडू, क्षेत्ररक्षित येत आहे नाही त्या एक धाव भेटत संख्या 1 ने वाढते ती पोहोचते 12च्या घरात. एक चेंडू संपल्यानंतर नवीन फलंदाज जो आलाय मार्गवरती, फलंदाज केदार म्हटल्यानंतर नक्कीच आपल्या महाराष्ट्राचा अष्टपैलू खेळाडू केदार जाधवचं नाव आपल्या नक्कीच तोंडात येतं, जो रॉयल चॅलेंज बँगलोर संघाकडून घेतो आणि त्याची कामगिरी नक्कीच एक भरवी कामगिरी आहे. आज भले तो लवकर आउट झाला असेल पहिल्या मॅच मध्ये, परंतु त्याची कामगिरी खरोखरच चांगली होते दिवसांदिवस. तो म्हणजे केदार जाधव, इथं मात्र केदार खेळतोय. चांगला चेंडू, आता मात्र हवेत जातोय, क्षेत्ररक्षित तैनात आहे आणि इथे मात्र सोपा झेल पकडतोय फलंदाज केदार यांच्या पारीचा होते अंत. नक्कीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आयोजित 3, 4, 5 मेच्या दरम्यान चिंचोली गोळे येथे मर्यादित षटकांच्या नाईट प्रकाश जोत्यातील सामने आयोजित केले आहेत. तरी तिथे सुद्धा एक प्रेक्षकांना मेजवानी ठरणारे प्रथमच नाईटचं आयोजन केलंय, तर त्या नाना यांचं सुद्धा आपण मनापासून त्यांना धन्यवाद देऊया. लल्लू, आपण बघतोय सन्माननीय निलेश दर्गे साहेब सुद्धा आले, त्यांचं सुद्धा मनापासून आपण स्वागत करूया टुर्नामेंटच्या माध्यमातून. आवर्जून विनंतीला मान देऊन आलेत. नक्कीच निलेशजी दर्गे साहेब यांच्याकडनं सुद्धा समीरजी मसूरकर साहेबांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. वळया मैदानावरती प्रशांत खांडेकर गोलंदाजी मार्कवरती. चांगला चेंडू, आता मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडस उसळी घेतली चेंडूने. नक्कीच मी अगोदरच म्हटलं होतं की हा गोलंदाज असा आहे, या गोलंदाजामध्ये क्षमता आहे एका षटकामध्ये 3-3, 4-4 चेंडू डॉट टाकण्याची. तो गोलंदाज म्हणजे प्रशांत खांडेकर खरोखरच चांगली गोलंदाजी करतो. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये फक्त एकच धाव दिली आहे आणि एक महत्वाचा बळी मिळवला, तो म्हणजे केदारची जागा गेलाय नवीन फलंदाज प्रवीण. नक्कीच मोठं नाव आहे, आमचे कॉमेंटेटर सुद्धा प्रवीण दुगाड आहे, परंतु इथे मात्र गोलंदाजी करायला तो फलंदाजी करायला आलाय प्रवीण. चांगला चेंडू, इथे मात्र मिडॉनच्या दिशेने तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, एक धाव भेटते, संख्या 1 ने वाढते ती बसते 13च्या घरात. जर विचार केला तर पेटे सर मी पहिलेच म्हटलं होतं की 15 ते 20 धावा 2 षटकामध्ये येणं गरजेचं आहे, परंतु इथे मात्र पूर्णपणे दडपण टाकलंय गोलंदाज प्रशांत खांडेकर याने या फलंदाजावरती. आणि नक्कीच पहिले 3 फलंदाज बांधून दंबत परतले तर पूर्णपणे जबाबदारी टेपली आहे नवीन येणारे फलंदाज मयूर आणि प्रवीण यांच्यावरती. इथे मात्र पंचांकडे अपील होती, परंतु मी म्हणेल
लेग स्टंपच्या किंचित वर्ण गेलेला चेंडू होता. फलंदाज मात्र आशाळभूत नजरेने पाहत राहिला. फलंदाज मात्र चकतोय. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. आता बऱ्याच वेळेला पाहिले आपण फलंदाज डॉट गेल्यानंतर पंचांकडे पाहतात की स्वेर देतात का, परंतु पंच सुद्धा आमचे नावाजलेले आहेत. MC संलग्न पंच आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे मान्यता पंच आहेत. त्यांचं खरोखरच आपण मनापासून त्यांना त्यांची प्रशंसा केली पाहिजे. चांगली कामगिरी करतायत. इथे मात्र संख्या स्थिरावते ती म्हणजे 13. आता मात्र स्क्वेअर लेगच्या बाहेर जाणार चेंडू, खूपच बाहेर जाणार चेंडू. पंच आमच्याकडे वळत आहेत. जमिनीला हात समांतर करतायत. धावसंख्या 1 ने वाढते. ती पोहोचते 14च्या घरात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना खरोखरच प्रशांत खांडेकर पूर्णपणे कर्णधाराशी साधेशी गोलंदाजी करतोय. तो प्रशांत खांडेकर अजूनही या षटकातले काही चेंडू बाकी. स्ट्राईकला असणारा फलंदाज प्रवीण. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा स्क्वेअर टाकतोय. जर असं पाहायला गेलं तर आपण वारंवार प्रशंसा करत होतो प्रशांत खांडेकरची, परंतु मी म्हणेल इथं कुठेतरी नजर लागली आहे या गोलंदाजाला. आता मात्र वारंवार स्क्वेअर चेंडू टाकतोय. दुसरा स्क्वेअर टाकतोय. जसं की 1 ने वाढते आणि धावसंख्या वळगडते लागते 15. जर विचार केला तर स्लोवर चेंडू खरोखरच चांगला चेंडू टाकत होता, परंतु इथे मात्र थोडंसं पेसचा थोडासा जास्त वापर होतोय आणि त्याचा नक्कीच दुष्परिणाम होतोय. गोलंदाजीवरती 2 स्क्वेअर टाकतोय गोलंदाज प्रशांत खांडेकर. इथे मात्र बॅटची गडा घेऊन जाते. तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. खरोखर थोडा प्रयत्न केला होता, प्रयत्नाची पराकाष्ठ केली होती, परंतु यश संपादन झालं नाही. परंतु मी म्हणेल चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. धावसंख्या 1 ने वाढते. ती पोहोचते 16च्या घरात. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बळकावती लागते 16. जिंकण्यासाठी अजूनही 12 चेंडू आणि हॅलो हॅलो 12 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता आहे आणि त्या 12 चेंडू मध्ये 23 धावा कशा होत आहेत, काय घडतं काय बिघडतं यासाठी घेऊन जाते माझे साथी कॉमेंटेटर सिनियर कॉमेंटेटर टीके माळी यांच्याकडून. मी नक्कीच तुषार धुमाळ यांना विनंती तुषारजी अहिर यांना विनंती करतो नाही यांना विनंती करतो की आपण सुद्धा आमच्या समीरजी मसूरकर साहेबांना 2 शब्दात शुभेच्छा व्यक्त कराव्या. नक्कीच शुभेच्छा आणि खेळाडूंना मार्गदर्शन करतील तुषार अहिर. समीर मसूरकर साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा. त्यांचा मौन उरते. सर्व खेळाडूंनाही खूप खूप शुभेच्छा. त्यांचा मन वरते तोंड उघडणार नाहीये. आज त्यांचा उपास आहे. समीर मसूरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी न बोलण्याचा 12 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे. बघूया कशा प्रकारे ते 12 चेंडू 23 धावा होतात. मी घेऊन जाते आमचे समालोचक पेटे सर यांच्याकडे. सो थँक्यू लल्लू. 16 धावा झालेत. 16 23 पाहिजेत. 12 चेंडू 23. हॅलो या दरम्यान सुजितजी माडिक उर्फ डॅनी यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. मी सुद्धा तुमचा आभारी आहे. तांबाटीचा स्कोर झाला होता 23 धावा पाहिजेत. 12 गेंदे और 23 रन. नए ओवर की तैयारी कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से. दाहिने हाथ से उछलकर खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे. विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया. काफी नीचे रही थी, जितने अपेक्षा नहीं थी कि बल्लेबाज ने बल्ला घुमा दिया. उसके बाद गेंद आई. जामरुंग के गेंदबाज काफी हावी हो चुके तांबाटी के ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं. दोनों बैट्समैन में थोड़ी सी बातचीत कि कैसे खेलने गए. काफी कड़े प्रहार. यही ओवर है, इसमें मैच का नतीजा बदल सकते हैं. चौकों की बरसात करने की आवश्यकता. आपण बघतोय तुषार धुमाळचे जे राईट हँड आहेत सूरज पांडे 2 दिवस गायब होते. आज खास सुट्टी काढली आहे, पण शुभेच्छेसाठी म्हणजे साहेबांच्या वाढदिवसासाठी आज खास करून सुट्टी घेतली आहे आणि खूप लांबून आले. सो थैंक यू डीजे मास्टर. बहुत ही खूबसूरत शॉट. मिड विकेट के ऊपर से 6 रन. काफी इत्मीनान का शॉट खेला हुआ.
फिर एक बार डांसिंग डाउन द विकेट आए, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। यही स्कोर की आवश्यकता है तांबाटी टीम को। सिक्सर और चौकों की बरसात करे, लेकिन जामरून के टीम ने ध्यान में रखना चाहिए कि नपी तोली बॉलिंग की आवश्यकता है। विकेट के तलाश में चाहिए और ये बहुत ही उम्दा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। डाबरलाल चवंतराज, बहुत ही उम्दा शॉट। काफी मैच बदल चुका है। थैंक यू डीजे मास्टर, बहुत ही उम्दे शॉट दो, एक मिड विकेट के ऊपर से और एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कुछ समझाना चाहिए गेंदबाज को कि कैसे बॉलिंग करना। काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है, लेकिन होता है क्रिकेट ही इसको ही बोलते हैं। जो 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता थी, अभी 10 गेंदों में हमारे आदित्य जी बता रहे कुल मिलाकर रन चाहिए 11 रन। अगली गेंद उनकी एक बार फिर स्टंप के नजदीक से फेंकी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और ये बहुत ही अच्छा। संदेशी यादव साहेब आले, त्यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत केलं जाईल। तसेच आकाशभाई पांडे यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत। तसेच कतार मध्ये जे पोलीस निरीक्षक आहेत ते आमचे विजय गुरव साहेब, त्यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत। तसेच आकाशभाई पांडे हे सुद्धा एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, त्यांच्या नावामध्येच दबदबा आहे, भाईंचा दबदबा आहे। अंडरवर्ल्ड मध्ये जास्त त्यांच्या नावाचा दबदबा आहे। सो थैंक यू डीजे मास्टर। हमारे स्कोरर आदित्य बता रहे कि 11 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। फिर एक बार समीर जी मसूरगर का हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हुए यादव जी, संदेश यादव, अगली गेंद फिर एक बार डिग आउट किया और रन आउट, फिर एक बार सुसाइड। कोई आवश्यकता नहीं थी स्ट्राइक रोटेट करने की। विकेट पर टिकते रहो, मैच उनके पक्ष में निकलता रहा, लेकिन अभी भी मैच बैलेंस है। धन्यवाद डीजे दल आकाश भाई पांडे। थैंक यू आकाश भाई पांडे, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैच एक बार फिर बैलेंस हो चुका है। क्रिकेट एक अनिश्चितता का गेम, अनप्रिडिक्टेबल। 7 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ओवर में 2 छक्के लगाने के बाद मैच बैलेंस हो चुका है। कोई बता नहीं सकता है कि किसके पक्ष में मैच का नतीजा सकता है। इस गेंद के ऊपर काफी उम्मीद की जा सकती है जामरून के। और ये गेंद लीग आउट किया, मिड विकेट बैट्समैन ने 1 रन पूरा कर, देखिए दूसरा रन पूरा करते नहीं, जी हाँ, यस नो करते हुए 1 रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ काफी महंगा साबित हुआ। देखिए आदित्य जी इस ओवर में, लेकिन बहुत ही अच्छा कमबैक आया उन्होंने। आखिरी 3 गेंदों में उन्होंने डॉट जरूर फेंके, 1 रन दिया, 1 विकेट लिया था उन्होंने, कॉट बिहाइंड किया था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। 2 छक्के तो जरूर निकले उनके गेंद से, लेकिन कमबैक तो बहुत उन्होंने अच्छा किया, तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में टेंशन भरा मैच रहता है, उसको बोलता है टेंशन क्या होता है, यही चीज टेंशन अभी सामने आएगी। कैप्टन खांडेकर बता रहे कि कैसी बॉलिंग करने का आखिरी ओवर में, जो टाटा एंड की तरफ से बॉलिंग करेंगे। हमारे स्कोरर बता रहे कि 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। आप ध्यान में रखिए कि 10 रनों की आवश्यकता है टीम को जीतने के लिए। तांबाटी के टीम के पास बहुत ही अच्छा बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि उन्होंने पहला टॉस जीत के फील्डिंग का मुआयना किया था। इसका मतलब जाहिर है कि उनके लंबा बैटिंग लाइनअप है, जो डेप्थ इन बैटिंग बोलते हैं उसको ही बोल सकते हैं। सो टाटा एंड की तरफ से महेश के हाथ में बॉलिंग का प्रश्न जारी। काफी मैच संघर्षपूर्ण रहेगा, कौन किसके ऊपर मात करता है ओनली टाइम विल से। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी मैच जीतने का है तो जामरून टीम को। लेकिन पहले 2-3 गेंदों में कड़े प्रहार करने की आवश्यकता है तांबाटी टीम को।
पहली गेंद टाटा एंड की तरफ से काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, गेंद को कलाई के साथ मोड़ना चाहते, गेंद जा रही शॉर्ट लेग की दिशा में, बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। जी हाँ, ये लेग बाय का निशाना अंपायर का। रन कैसे भी आए लेकिन रन आना अनिवार्य है, मैंडेटरी होएगा जो तांबाटी टीम को जीतने का है। तो स्ट्राइक को उन्होंने रोटेट किया, काफी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद के लेग स्टंप के ऊपर थी, कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। आखिरी वक्त गेंद गई शॉर्ट लेग की दिशा में, जिधर काफी अच्छी तरह उन्हें सिंगल दिया, काफी अच्छा तालमेल दोनों में। 5 गेंदे हमारे स्कोरर बता रहे 9 रन, 5 गेंदे और 9 रन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसके ऊपर मात कर सकता है। अगली गेंद और लेग स्टंप के बाहर थी, स्विंग करने की कोशिश की, बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया और अंपायर का लगभग निशाना है यह लेग बाय का। हेलो बेटे सर, देखिए 5 गेंदे 9 रन की जरूरत थी। काफी सारे दर्शक ऐसे दर्शकों को लग रहा था कि यह मुकाबला तांबाटी आसानी के साथ जीतेगी। जब 12 गेंदों का मुकाबला था, लगातार 2 छक्के आए थे, लेकिन बैल मुझे मार वाली कहावत, तीसरी गेंद के ऊपर लगातार तीसरा छक्का मारने की कोशिश में जो आउटर एज लगा, विकेट कीपर के दस्तानों में जो गेंद गई, लेकिन ये छक्का बहुत ही मानो ये फैसले वाला छक्का था। बहुत ही बेहतरीन शॉट जिसकी आवश्यकता थी टीम को, तांबाटी टीम को। और पेटे सर, इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कई स्टॉल हैं, खाने पीने के कई स्टॉल हैं, लोग खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। कहाँ पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं पांडे जी है, हमारा चुलबुल पांडे फुटबॉलर, एक मशहूर फुटबॉलर। उनसे हम पूछेंगे कैसा लग रहा है आपको। हर साल की तरह पूरी शान और शौकत के साथ ये प्रतियोगिता हो रही है, और ये छक्का नहीं मानो फैसले वाला छक्का था तांबाटी के लिए, नई संजीवनी वाला छक्का। क्या कहेंगे इस छक्के के बारे में? चुलबुल पांडे, जो चुलबुलाहट पैदा हुई है इस वक्त इस जामरुक के खेमे में। देखिए स्टीव वॉक का याद करे भाई, वर्ल्ड कप का टीम का मैच था, सिंगल सेविंग में सभी फील्डर को लगाए, कब बहुत ही अच्छा कैप्टनशिप खांडेकर का, जो मैच उनके पक्ष में था। आखिरी ओवर में 2 सिक्सर लगाने के बाद मैच निकल गया उनके हाथ से। सिंगल सेविंग में बहुत ही अच्छा कैप्टनशिप, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए उन्होंने एक सिली पॉइंट लगाया जा रहा है। सुपर कैप्टनशिप मानना पड़ेगा खांडेकर जी को। उन्होंने सिंगल सेविंग में कैचिंग पोजीशन में 3 फील्डर है उनके, जैसे कि बिग स्ट्रोक न खेले वो, ऑफ स्टंप के बाहर। यही प्रेशर होता है, देखिए दिस इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर मैच। हमारे स्कोरर आदित्य जी बता रहे कि कुल मिलाकर 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। जो प्रेशर क्या होता है, यही प्रेशर है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रेशर लेने की, खुलेआम खेलने की आवश्यकता है। काफी फील्डिंग उन्होंने टाइट की है, जो सिंगल सेविंग में फील्डिंग है, कैचिंग पोजीशन में है। बेटे सर, 2 गेंदे 2 रन, दिल की धड़कनें तेज, लेकिन गेंदबाज तेज तर्रार होना चाहिए। एक ऐसी गेंद जो राइट ऑफ इंटू द ब्लॉक होल में होनी चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट पिच गेंद की, और शॉर्ट पिच गेंद के साथ इस मुकाबले का फैसला हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सीधा 4। Many congratulations to Tambati team and hard luck to जामरुंग टीम, बिकॉज 3rd ओवर तक उनके मैच पक्ष में थी, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में बहुत ही करारे झटके उनको मिल गए। लगातार 2 सिक्सर होने के बावजूद बहुत ही अच्छा कमबैक लाया था गेंदबाज ने, लेकिन आखिरी